तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत की ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, मतलब भारत के दर्रों के बारे में। जिससे हम किसके दर्रे पढ़ेंगे, जो उत्तर भारत की दर्रे हैं, हिमालय के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक लेक्चर के अंदर दक्षिण भारत के दर्रे अर्थात थालघाट, भोरघाट और सेनकोट्टा दर्रों के बारे में पहले पढ़ लिया था, जो पश्चिमी घाट के अंदर पाए जाते हैं। सबसे खास बात, उत्तर भारत में दर्रों को क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में ला, अर्थात दर्रों के नाम के आगे क्या लगा रहता है, कई बार ला लगा रहता है। ला का अर्थ ही दर्रा होता है। अब हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ के दर्रे। हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में एक दर्रा बुर्जिल दर्रा, जिसके या फिर बुर्जिला दर्रा भी कह सकते हैं, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल। कौन कौन से? बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल और पीर पंजाल। चित्र में हम देखें, चित्र में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं इसकी। जो हमारे जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, जो बनिहाल दर्रा है, ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किससे जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से। आपको ये तो पता ही होगा, दर्रे क्या करते हैं, जो पहाड़ों की सतत श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे कि पहाड़ की सतत श्रृंखलाएं हैं, तो उन्हें बीच में से क्या एक छोटा सा रास्ता निकाला जाता है, ताकि इस एरिया को इस एरिया से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो इसे हम दर्रे कहते हैं। तो दर्रा बताते समय हमें बताना होगा कि किस एरिया को किससे जोड़ा जा रहा है। तो बनिहाल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से। अगला हमारा जोजिला दर्रा है। तो जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। फिर होता है बुर्जिल दर्रा, ये बुर्जिला दर्रा, ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। फिर आता हमारा पीर पंजाल दर्रा, ये श्रीनगर को पॉक अर्थात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जोड़ता है। तो इस तरह हमने जम्मू कश्मीर के 4 दर्रों के बारे में बात की। परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आपको लिख लिख के इनको याद रखना होगा। पहले हम बुर्जिल, अब इसको टेक्स्ट के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहला था बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल पास, अंग्रेजी में पास भी कहते हैं दर्रे को। बुर्जिल दर्रे को बुर्जिला दर्रा या बुर्जिल दर्रा भी कहते हैं। यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा क्या होता है? सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। बुर्जिल दर्रा क्या है? सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है, क्योंकि आप बुर्जिल दर्रा देख सकते हैं। ये जो आपके गिलगिट वाला क्षेत्र है, ये गिलगिट वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आप देख सकते हैं इसको। बुर्जिल दर्रा क्या करता है? वृहद हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो हमारा वृहद हिमालय है, मध्य हिमालय का, मुख्य हिमालय का, उसके अंदर जो प्रथम भाग था ना, तो वो क्या था हमारा? वृहद हिमालय, उसमें स्थित है। अगला दर्रा आता हमारा जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा, जिसको जोजिला पास भी कहते हैं। जोजिला दर्रे को जोजिला पास भी कहते हैं, और ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से। यहाँ बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1D, तो ये जोजिला दर्रे से होके ही गुजरता है। किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और जो अपना नेशनल हाईवे नंबर 1D है, वो इसी पास से होके गुजरता है। जोजिला दर्रा भी हमारे वृहद हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? वृहद हिमालय में स्थित है। इसके बाद तीसरा दर्रा हमारे पास बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की बात करें तो यह है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 1A बनिहाल दर्रे से होके गुजरता है। यदि आपने जवाहर सुरंग का नाम सुना है, तो वो भी इस दर्रे में ही बनी हुई है। जवाहर सुरंग को ही बनिहाल टनल या बनिहाल सुरंग भी कहते हैं, और ये भी हमारे मध्य हिमालय का ही एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का चौथा दर्रा कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो यह श्रीनगर को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, तो 1947-48 में पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा अपने पास रख लिया गया था कबायलियों के हमले के बाद।
तो उस क्षेत्र से जोड़ता है। तो पीर पंजाल दर्रा है ना, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये भी हमारे मध्य हिमालय का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह हमने जम्मू कश्मीर के चारों दर्रों के बारे में बात की। वैसे तो दर्रे बहुत सारे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा हम बात करेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रे। लद्दाख के प्रमुख दर्रों की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख दर्रा एक ही है, और वह उमिंगला दर्रा। कौन सा? उमिंगला दर्रा। उमिंगला दर्रा को उमिंगला भी कहते हैं, क्योंकि कई बार दर्रा और ला दोनों शब्द एक साथ नहीं आते, लेकिन हम तो हिंदी भाषी है, हम किसी भी शब्द को कहीं भी ला सकते हैं, ला भी ला सकते हैं और ला के साथ दर्रा भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ला का अर्थ ही दर्रा होता है। ये जो ला शब्द है, ला का अर्थ ही दर्रा होता है, दर्रे के साथ एक और दर्रा लगा दिया हमने, लेकिन हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम दर्रे को 2 बार के 4 बार भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप उमिंगला दर्रा भी कह सकते हैं इसको, या फिर सिर्फ उमिंगला भी कह सकते हैं। उमिंगला दर्रा क्या लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कहाँ श्रेणी स्थित है? लद्दाख में। अब सिंधु नदी क्या दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, ये हमने नदियों वाले सेक्शन के अंदर पढ़ लिया था। और हाल ही में दमचोक से लेके चिसुमले गांव ना, उनके बीच में 52 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई गई है। कहाँ से? दमचोक से लेके चिसुमले गांव तक। और दमचोक और चिसुमले गांव के मध्य जो सड़क निर्माण किया गया वो बीआरओ के दिया किया गया। बीआरओ मतलब जो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे भारत की जो सीमाओं पर को रोडों के जरिए जोड़ने का कार्य करती है, उसने बनाई है। ये दमचोक चिसुमले के मध्य सड़क का निर्माण 2021 में पूरा हुआ था। और दमचोक से लेकर चिसुमले के मध्य जो सड़क बनाई गई है वो क्या है? उमिंगला दर्रे से होके गुजरती है। और हाल ही में बात करें तो उमिंगला दर्रे की, तो उमिंगला दर्रे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है। इसको उमिंगला दर्रे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा उमिंगला दर्रा है ये विश्व का सबसे ऊंचा, जहाँ अपन क्या करते हैं गाड़ियां लेके जा सकते हैं, वो दर्रा है। अर्थात सबसे ऊंचा वाहन गम्य दर्रा है, जहाँ अपन गाड़ियां ले जा सकते हैं, और उसमें भी पक्की सड़क बनी हुई है। तो ये इसी वजह से इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, गिनीज बुक के। उमिंगला दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा वाहन गम्य दर्रा है, और दमचोक से चिसुमले के मध्य जो सड़क बनाई गई है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर गम्य सड़क, अर्थात जहाँ गाड़ियां ले जा सकते हैं। तो इस ऐसा कितना ऊंचा है भाई? तो दमचोक से चिसुमले के मध्य सड़क का निर्माण है ना 19,300 फीट की ऊंचाई पे किया गया है। कितना? 19,300 फीट की ऊंचाई पे किया गया है। अर्थात ये जो सड़क है ये 19,300 फीट की ऊंचाई पे। और दमचोक से चिसुमले के मध्य सड़क का निर्माण है वो हिमांक परियोजना नाम से किया गया। किससे किया गया? हिमांक परियोजना के नाम से किया गया। तो हमने जम्मू कश्मीर देख लिया, लद्दाख देख लिया, दोनों के दोनों हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम एक राज्य की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे? हमारे रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, तांगलांग दर्रा और शिपकिला दर्रा। ठीक है, तो ये 4 दर्रे जो हम हिमाचल प्रदेश के, इनको हम याद करेंगे। इसके लिए आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, बार बार लिखे, स्क्रीन को रोक के लिख लिख कर याद करें, तभी चीज़ें याद होगी। सबसे पहले लेते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा को रोहतांग ला भी कहते हैं, और कहाँ पे? ये मध्य हिमालय में। इस दर्रे की बात करें तो यह 3,978 मीटर की ऊंचाई पे। कहाँ पे? 3,978 फीट की ऊंचाई पे, तो मीटर की ऊंचाई पे। ये जो दर्रा है किसको किससे जोड़ता है? ये जो हमारी कुल्लू घाटी है, इसको लाहौल स्पीति क्षेत्र है ना, या लाहौल स्पीति घाटी, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो दर्रे को आप 3 चीजें याद रखेंगे। पहली चीज तो कहाँ पे है ये दर्रा, दूसरी चीज किसको किससे जोड़ता है, और तीसरी चीज हाल ही में इसके संबंध में कोई विशेष बात हुई है या नहीं हुई। तो आप 3 चीजों के बारे में, हर दर्रे के बारे में याद रखेंगे। तो यह किससे को किससे जोड़ता है? यह कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति क्षेत्र से जोड़ता है। जो हमारा रोहतांग दर्रा, इसके पास में अटल सुरंग बनाई गई है। इससे पहले हमने जवाहर सुरंग देखी थी, अब इस सुरंग की बात कर रहे हैं, अटल सुरंग। तो अटल सुरंग है, इसको रोहतांग सुरंग भी कहते हैं। जो हमारा अटल सुरंग है इसी को हम क्या बोलते हैं? रोहतांग सुरंग। और जो रोहतांग दर्रा है
ये मनाली और लेह इसके रास्ते का मुख्य दर्रा है। अर्थात मनाली से लेह की तरफ जाएंगे तो बीच में आपके रोहतांग दर्रा जरूर आएगा। मनाली से जब लेह की तरफ जाते हैं तो रोहतांग दर्रा आता ही आता है, अर्थात इससे होके ही आप गुजरते हैं। अब बीच में आपने देखा अटल सुरंग की बात की, तो अटल सुरंग को और देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही बनी थी। अटल सुरंग क्या 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, अर्थात छोटी मोटी नहीं है, ये लगभग 9.25 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। अटल सुरंग क्या है, हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी है वहाँ पे स्थित है। हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी वहाँ पे अटल सुरंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में चुना गया है। और यह सुरंग है, ये 3100 मीटर की ऊंचाई पे है और दूरी तो हमने देख ली है, 9.02 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। और 3 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो हमने ये देख लिया। दूसरा दर्रा देखते हैं हम, बारालाचा दर्रा। कौन सा? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रे की बात करें, इसको बारालाचा दर्रा भी कहें, बारालाचा ला भी कह सकते हैं, दर्रा हटा के ला भी लगा सकते हैं। बारालाचा दर्रा है, यह क्या करता है, यह वृहद हिमालय या फिर हमारे ग्रेट हिमालय उस क्षेत्र में स्थित है, तो आप इसे याद रखेंगे। और ये किसको किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति जिले को लद्दाख से जोड़ता है। ये किसको किससे जोड़ता है? ये लाहौल स्पीति जिला है, इसको किससे जोड़ता है? लद्दाख से। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, किसको किससे जोड़ता है। लाहौल स्पीति जिले को लद्दाख से जोड़ता है। आगे हम बात करें बारालाचा दर्रे की, तो ये जो दर्रा है ये मनाली और लेह, अर्थात मनाली से आप लेह में जाते हैं तो आपको रास्ते में दर्रा जरूर पड़ेगा। मनाली से जब लेह की तरफ जाते हैं तो दूसरे स्थान पर कौन सा दर्रा आता है? बारालाचा दर्रा। तीसरा दर्रा आता है हमारा तांगलांग दर्रा। कौन सा दर्रा? तांगलांग दर्रा। तांगलांग दर्रे की बात करें तो तांगलांग दर्रे को थांगलांग दर्रा भी कहते हैं, इसको तांगलांग दर्रा भी कह सकते हैं। और थांगलांग दर्रा कौन सी श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी। आपको याद होगा ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो तीसरी श्रेणी कौन सी थी? जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी में क्या है हमारा? थांगलांग दर्रा। और वही इंपॉर्टेंट बात कि किसको किससे जोड़ता है, तो ये मनाली और लेह इस रास्ते से आप जाते हो तो इन रास्ते को आपस में जोड़ेगा। तो जब आप रास्ते की बात कर रहे हो तो थांगलांग दर्रा क्या मनाली और लेह इस रास्ते में प्रमुख दर्रा बनता है। मनाली से लेह की तरफ जाने तरफ तीसरा दर्रा कौन सा था हमारा? तांगलांग दर्रा। दूसरा दर्रा कौन सा था हमारा? बारालाचा दर्रा। फिर हमारा आता है चौथा दर्रा शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रे की बात करें, जिसको शिपकी दर्रा भी कह सकते हैं, शिपकी ला भी कह सकते हैं। और ये किस किस को आपस में जोड़ता है? यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से आपस में जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला दर्रे किस किस से जोड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। जो शिपकिला दर्रा है उसी से सतलज नदी भारत में आती है। सतलज नदी ने ही क्या है, शिपकिला दर्रे का निर्माण किया है। धीरे धीरे कटान हुआ और कटान होने से क्या हुआ? शिपकिला दर्रे का निर्माण हुआ। हमने 3 जगह अर्थात जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के दर्रे देख लिए। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रों में हम किस किस के बारे में बात करें? थांगला, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और ट्रेल्स दर्रा। कौन कौन से दर्रे? थांगला, माना, नीति, लिपुलेख और ट्रेल्स। सबसे पहले थांगला दर्रे की बात करते हैं। थांगला दर्रा क्या उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा दर्रा हमारे माना दर्रा, जिसको माना दर्रा भी कहते हैं, इसको मानाला भी कह सकते हैं। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। थांगला भी उत्तराखंड को तिब्बत से। नीति दर्रा भी क्या करता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और लिपुलेख दर्रा भी क्या करता है? इसको लिपुलेख या लिपुलेख ला भी कह सकते हैं। यह दर्रा क्या है? भारत, चीन और नेपाल तीनों के जंक्शन पॉइंट पे स्थित है। क्या? तीनों के जंक्शन पॉइंट अर्थात तीनों के कोने आपस में मिलते हैं। तो भारत से चीन या चीन से नेपाल और नेपाल से भारत,
इस दर्रे के से होके आ सकते हैं। और ये सुरक्षा की दृष्टि से इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दर्रा ना सीधा चीन से जुड़ता है। अब जो लिपुलेख दर्रा है, इससे हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, इसी से होके हम कैलाश की तरफ जाते हैं, इसीलिए मानसरोवर का गेट इसे माना जाता है। लिपुलेख दर्रे को क्या बोलते हैं? मानसरोवर का गेट। एक परीक्षा में ये चीज़ पूछी गई थी कि मानसरोवर का गेट किसे माना जाता है, तो इसका जवाब था लिपुलेख दर्रे। अगला दर्रा आता है हमारा ट्रेल्स दर्रा। कौन सा दर्रा? ट्रेल्स दर्रा। ट्रेल्स दर्रे की बात करें तो ये दर्रा क्या नंदा देवी और नंदकोट इनके बीच में उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और ये किसको किससे जोड़ता है? ये दर्रा जो पिंडार हिमनद है उसको मिलाम हिमनद, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। अर्थात ये जो पिंडार हिमनद घाटी है इसको मिलाम हिमनद घाटी से जोड़ता है। कौन? ट्रेल्स दर्रा। तो आप इसे याद रखें, ट्रेल्स दर्रे को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो भी है, तो आप इसको लिख लिख के याद करेंगे तभी ये चीज़ें याद। आगे आता हमारे सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के हमारे दो दर्रे, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। कौन कौन से दर्रे? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। सबसे पहले नाथुला दर्रा आता है। नाथुला दर्रे की बात करें तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। वर्तमान में नाथुला दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए करते हैं। जो अभी हमने देखा था कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो हमारे लिपुलेख दर्रा था, उसमें क्या कई बार बर्फबारी हो जाती है तो वो रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए नाथुला दर्रे का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा नाथुला दर्रे से ज़्यादा आसानी से की जा सकती है। और पुरानी बात करें तो प्राचीन जो रेशम मार्ग था या सिल्क रूट था वो नाथुला दर्रे से होके जाता था, आसानी से जा सकते मानसरोवर क्षेत्र में। नाथुला दर्रा क्या सिलीगुड़ी गलियारा है ना उसके पास है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको चिकन नेक गलियारा भी कहते हैं, तो उस गलियारे के पास में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला हमारा जेलेपला दर्रा है। जेलेपला दर्रा है जिसको जलीपला दर्रा भी कहते हैं, ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा ही। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया अर्थात अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं हमारे चार: बोमडिला दर्रा, यांग्याप, दिफू और पासपांग। कौन कौन से? बोमडिला, यांग्याप, दिफू और पांगसांग। पहला बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगला हमारा यांग्याप दर्रा है, यह भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और हमारे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसी दर्रे से भारत में आती है, यांग्याप दर्रे से ही होके भारत में आती है। फिर आता है दिफू दर्रा, तो ये भारत, चीन और म्यांमार तीनों के जंक्शन पॉइंट पे है। कहाँ पे? भारत, चीन और म्यांमार तीनों के जंक्शन पॉइंट पे। दिफू दर्रा क्या अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का काम कौन करता है? दिफू दर्रा। फिर आता है चौथा दर्रा, पांगसांग दर्रा। पांगसांग दर्रे की बात करें तो पांगसांग दर्रे को पांगसांग दर्रा या पांगसो दर्रा, पांडसांग दर्रा कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये किसको किससे जोड़ता है? ये म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ये किसको किससे जोड़ता है? म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। लास्ट हम देखते हैं कौन से? मणिपुर के दर्रे। और मणिपुर का एक ही दर्रा हमारा कौन सा? तुज्जू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुज्जू दर्रा। तो तुज्जू दर्रे के बारे में बात करें हम तो तुज्जू दर्रा मणिपुर और म्यांमार इनको आपस में जोड़ता है। तो आज के लेक्चर में हमने उत्तर भारत के ये हिमालय क्षेत्र के जितने भी दर्रे थे इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात की। वैसे दर्रे तो बहुत सारे, लेकिन जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है आज हमने उन्हीं के बारे में बात की है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।